नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस का हमला जारी किया गया है, जहां थानेसर में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी को देश के युवाओं के साथ अन्याय बताया गया है। जहां उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों वर्ष की मेहनत के बावजूद भी व्यवस्था की खामियों का शिकार हो रहे हैं, जिसके साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री पूर्व स्पीकर थानेसर से विधायक भाई अशोक अरोड़ा जी, हमारे शाहबाद से विधायक भाई रामकरण काला जी, हमारे संगठन महासचिव भाई पवन जी, भाई विवेक जी हमारे जिले के महासचिव, भाई अशोक शर्मा जी हमारे जिले के सेक्रेटरी, भाई चंद्रभान जी हमारे जिले के सेक्रेटरी, भाई रणबीर सिंह जी सरपंच किरमत, पूर्व हल्का प्रधान थानेसर, व सभी प्रेस के साथी, आप एक छोटे से नोटिस पे यहाँ पर आए, आप सबका स्वागत है। साथियों, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस तरह से देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, कभी पेपर लीक, कभी पेपर कैंसल, लाखों बच्चे के भविष्य को अंधकार में करने का इन्होंने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता एक भी शब्द इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं। किस तरह से लाखों बच्चों के पेरेंट्स ने करोड़ों रुपए खर्चा करके उन बच्चों की कोचिंग करवाई, और उस तनाव में, पेपर कैंसिल होने के तनाव में कितने ही बच्चों ने सुसाइड किया। कल भी हमारे हरियाणा में एक लड़की ने सुसाइड किया। उस सब को लेकर कांग्रेस बात बड़े विस्तार से बताई कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू इस देश के युवाओं के साथ जो नीट के पेपर में खिलवाड़ हुआ, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है। और पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने कोटा में जिस प्रकार स्टूडेंट से सारी बात कही, और उन्होंने बड़े विस्तार से रखा कि इतना देश की शिक्षा का बजट नहीं है जितना बच्चों का इस पेपर पे, कोचिंग पे खर्च करके पैसा लगे। तो इस कितनी बड़ी लापरवाही, और कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, तो किस प्रकार से देश चलेगा। अभी कल ही पेपर दोबारा देने के दबाव में बच्ची आत्महत्या कर गई। कौन है दोषी इसका? टोटल देश के अंदर 11 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। कौन है इसका दोषी? इसका दोषी देश की सरकार, देश के सरकार का मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। उसको तुरंत हटा देना चाहिए था। इस्तीफा के देश के प्रधानमंत्री, अगर देश के प्रति उनकी सच्ची वफादारी है तो 1 मिनट से पहले हटा देना चाहिए था। परंतु ये लोग बड़ा ही ढींगा मस्ती से चलने वाले यहाँ पे हैं। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जब हरियाणा प्रदेश के एक मंत्री पे यौन शोषण के आरोप लगे थे, संदीप सिंह पे, पूर्व मंत्री है जो आज, तो मनोहर लाल जी ने विधानसभा में कहा था नहीं हटाएंगे, तो जनता ने हटा दिया कि नहीं हटा दिया। तो ये एक ढींगा मस्ती है, और इस पे बहुत ही ये अहम मुद्दा है। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और हरियाणा प्रदेश का अगर जिक्र करें तो हरियाणा प्रदेश तो आज भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक नहीं, किसी शहर में चले जाओ आपको अवैध कॉलोनी। आज मैं बयान पढ़ रहा था मुख्यमंत्री जी का कि सरकार ने नीति बदली है कि